हाय गाइस, वेलकम टू फूड राइम्स। तो आज की जो रेसिपी है वो है अमेरिकन चॉप्सी, जो कि एक इंडो चाइनीज़ डिश होती है। और जो इसकी जो सॉस होती है वो थोड़ी स्वीट एंड थोड़ी सोर होती है। और खाने में जब ये हम सर्व करते हैं, जो ये हमारी फ्राइड नूडल्स हैं, तो इसके साथ ये बहुत ही जो क्रंची फ्लेवर देती है नूडल्स के साथ, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हक्का नूडल्स ले रही हूँ मैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी नूडल्स को जो है हम बॉईल करेंगे। तो मैंने क्या है, एक पैन में वाटर लेके उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है, लगभग हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा लगभग 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल के जो नूडल्स हैं बॉईल कर दिए हैं। तो जो नूडल्स हैं आप कोई से भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं। आप आटा नूडल्स भी ले सकते हैं, मैदा के भी ले सकते हैं। मैं यहाँ मैदा नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। जो चिंग ओरेकल का जो नॉर्मल हक्का नूडल्स का पैकेट आता है ना, वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये लगभग प्रोसेस 5 से 7 मिनट में हमारे नूडल्स बॉयल हो जाते हैं। और अब हम इन्हें छान लेंगे अच्छे से। तो गाइज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर द ऑल रेगुलर अपडेट्स। एंड इस तरह से देखिए, मैंने नूडल्स का सारा पानी निकाल दिया, ड्रेन आउट कर दिया है। और अभी क्या है, नूडल्स हमारे गरम गरम है बिल्कुल। तो हम इनकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पे बिल्कुल चिल वाटर डाल देंगे, जिससे क्या होंगे कि ये नूडल्स हमारे स्टिकी से जो होते आते हैं ना, वो नहीं होंगे। और जैसे ही सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, लगभग 2 टीस्पून हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे। तो उससे क्योंकि जो हमारे जो नूडल्स हैं वो चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी नूडल्स को ऐसे ही सेम हम चाउमीन के लिए भी नूडल्स बॉईल करते हैं, इसी तरह इसके लिए भी करना है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी हल्के हाथों से। और अब हम इसको, जो हमारे नूडल्स हैं, अब हम इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा वाटर निकल गया है, बाउल में डाल लिया है मैंने। और बाउल में डालने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूँगी, क्योंकि मुझे ये फ्राई करनी है। तो कॉर्नफ्लोर मैंने अप्रॉक्स 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है ये नूडल्स फ्राई करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑयल होता है नूडल्स को फ्राई करने के लिए, वो बहुत गर्म होना चाहिए। तो उसी से हमारे नूडल्स में जो है ना, थोड़े जो कुरकुरे नूडल्स बनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नूडल्स जो हैं हमारे बिल्कुल मतलब हाई फ्लेम पे कुक होंगे। ये जो हमें फ्राई करने हैं, हाई फ्लेम भी हमारी हाई है, हमारा तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको टच भी नहीं करेंगे, देखेंगे आप कि ये फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए, अभी हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर धीरे से पलट दूंगी। तो देखिए, थोड़ी देर बाद ये कलर चेंज होने लगेगा, बहुत लाइटिश ब्राउन जो कलर आता है वो आ जाता है। तो वहीं पे हमें समझ में आ जाता है कि नूडल्स हमारे, देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो नूडल्स फ्राई करते हुए ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा नूडल्स ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आधे तो फ्राई होते होते ही खाए चले जाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सॉस बनानी है। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, लगभग 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद मेन आता है हमारा जिंजर और गार्लिक। तो यहाँ पर मैं क्रश्ड गार्लिक की जो 7 क्लॉव्स हैं, अप्रॉक्स 7 से 8 हैं, वो डाल देंगे। और फ्लेम हाई रहेगी। चाइनीज़ खाना हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनता है, और अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए चॉप्ड जिंजर डाल दिया है, और यहीं पे मैंने चॉप्ड अनियंस भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जो जो हमारी सब्जियाँ जो भी डलेंगी वो रफली चॉप्ड ही हम डाल रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखिए चॉप्ड ग्रीन चिली भी डाल दी है। ये आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और भी। तो इन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना है,
तो अब हम यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। मैंने यहाँ कैप्सिकम डाल दी है थोड़ी सी, और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न डाले हैं, लगभग 1/4 कप कॉर्नस हैं। 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे कैरेट डाली है, और फिर मैंने कैबेज डाल दी है 1/2 कप। तो वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये थोड़ी स्वीट एंड सोर होती है, तो आप यहाँ पे पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो अमेरिकन चॉप्सी होती है उसमें क्या होता है कि आप अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो ये हर रेस्टोरेंट की ना डिफरेंट फ्लेवर आता है, हर जगह एक डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर आता है। और जनरली लेकिन ये एक जो अमेरिकन चॉप्सी होती है वो स्वीट एंड सोर ही होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, तो इसमें मिर्च ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ओवर कुक नहीं करना है। तो सब वेजिटेबल्स का जो हमारा क्रंची फ्लेवर है वो जाना नहीं चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया है। ये अप्रॉक्स 2 कप हमारा पानी है जो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अपनी सारी सॉसेस डालेंगे। तो जो इस अमेरिकन चॉप्सी होती है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है टमाटो सॉस। तो जो टमाटो सॉस होती है वो ज़्यादा डलती है, सोया सॉस कम डलती है। जो टमाटो सॉस और सोया सॉस का जो रेशो होता है वो 3:1 का होता है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ सोया सॉस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और अब टमाटो सॉस डाल रही हूँ मैं 3 टीस्पून, 3 गुना। और जो हमारी चाइनीज़ चॉप्सी होती है वो उल्टी होती है, वहाँ पे सोया सॉस हमारी ज़्यादा डलती है। और इसी के साथ देखिए मैंने 1 टीस्पून चिली सॉस भी डाल दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं खानी तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं चिली सॉस। और 1 टीस्पून मैंने विनेगर डाल दिया है। देखिए फ्लेम हाई है तो काफ़ी जल्दी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सॉसेस को सारा। तो सॉस हमारी सारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब यहाँ पर हम ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्न फ्लोर डालेंगे, कॉर्न स्टार्च स्लरी जिसे हम कहते हैं। तो वो बनती है कॉर्न फ्लोर प्लस वाटर के मिक्सचर से। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही देखिए फ्लेम जैसे ये कुक हो गई हैं, कुछ सेकंड बाद ही मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च स्लरी जो ये कॉर्न फ्लोर 2 टीस्पून मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है, प्लस 1 कप वाटर मिक्स करके मैंने ये डाल दिया है। और अब इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और वाटर की कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख सकते हैं, आपको ग्रेवी जिस तरह की चाहिए। मैंने थोड़ा सा वाटर और डाला, और इसे अब हम कुक होने डाल कर रख देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसको स्वीट करने के लिए शुगर डाली थी 1 टीस्पून। ये डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा हाई फ्लेम पे, और इसे कुक होने दीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी होती है, बहुत देखिए सॉस भी बहुत इजीली बन जाती है, बहुत खाने में भी बहुत अमेजिंग लगती है। तो देखिए ये रेडी हो गई है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो 2 तरह से हम सर्व कर सकते हैं, एक जो मैंने शुरू में दिखाई थी, और एक ये अभी तरीका है सर्व करने का, बहुत यम्मी लगती है। इस तरह से आप फ्राइड नूडल्स को रखिएगा, और इसके ऊपर जो सॉस है हमारी वो पोर कर दीजिएगा। बहुत क्रंची फ्लेवर देती है और बहुत ही यम्मी लगती है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय।